मायोपिया का दूसरा नाम है मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है विकिरण द्वारा। भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता है या होती है, क्या होता है थर्मोस्टेट में? एक द्विधातुक पट्टी होती है थर्मोस्टेट में। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होता है? एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। एक सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पे। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होगा? कौन सा संघट्ट यानी कौन सा टक्कर सबसे ज्यादा क्षतिकारक होगा? टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाएगी, तो इस तरह का टक्कर ज्यादा क्षतिकारक होगा। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है धवलता। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है धवलता। निम्नोक्त में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है जल में। विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाती है? आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब। विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाती है? आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? इस्पात में। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? सुदूर फोटो चित्रण में इंफ्रारेड किरणें सुदूर फोटो चित्रण में काम आती है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। आवर्धन क्षमता नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर कम की जा सकती है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले घटी थी? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मॉडलित।
सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इस माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है और तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगदैर्घ्य होता है। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? अभिकेंद्र बल। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? चुंबक के नजदीक। जब झूले पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। खड़ा हो जाता है कोई व्यक्ति, अगर बैठे हुए है झूला पे और खड़ा हो जाएगा तो दोलन की जो आवृत्ति होगी वो बढ़ जाएगी। रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के कारण संभव है? किसके प्रयोग के कारण संभव है? अवरक्त विकिरण। इंफ्रारेड लाइट के प्रयोग से, अवरक्त विकिरणों के प्रयोग से कुहासे में फोटोग्राफी संभव है। वर्णांध व्यक्ति निम्न में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? लाल और हरा। वर्णांध व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस वाला आई जो है वो लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। निम्न में से दृष्टिभ्रम कौन सा है? मरीचिका। खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? गति का जड़त्व। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर इसका होगा काला, जो कि ऑप्शन नहीं है। लाल, नीला, पीला, हरा दिया ऑप्शन, ब्लैक नहीं दिया। रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो ये घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पे पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। किसी प्रशीतित्र यानी रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव कहाँ होता है? शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? टॉप पे होनी चाहिए। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन।
यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा। तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं सूक्ष्म तरंगे। किसी बत्ती में तेल चढ़ने का या बढ़ने का कारण क्या होता है? तेल की श्यानता। कारण क्या है? तेल की श्यानता। प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है परावैगनी। प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है परावैगनी। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में किस पर आधारित होता है? ऑटो चक्र। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित होता है? ऑटो चक्र। प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है परावैगनी किरण। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली परावैगनी किरणें हमारे दृष्टिपटल को जला सकती है। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों को निर्वात के द्वारा संचरित नहीं किया जा सकता। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? इसमें एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। रेखीय एवं क्षेत्रीय प्रसार के लिए छोड़ा जाता है और प्रबलता विस्तारण आभासी प्रसार के लिए। इसका आंसर आभासी प्रसार और क्षेत्रीय और रेखीय प्रसार होगा, एक से अधिक। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच की कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्न में से किस में उठेगा? केवल कांच कोशिका में। द्रवचालित ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पे। द्रवचालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। रात में तारे चमकते हैं। रात में तारे चमकते हैं अनेक अपवर्तनों के कारण। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है लक्ष्य से पहले। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है।
चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। टेलीविजन पे बिंब आकृति की तीक्ष्णता को कहा जाता है वियोजन या रिजोल्यूशन। छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, आप उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की। दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का आयतन समान है। प्रकाश वर्ष निम्न से किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? फ्यूज का। कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बेग का अनुपात कम होता है। कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बेग का अनुपात कम होता है। दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंसों द्वारा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इसका आंसर दिया है प्रकीर्णन। वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है? आयतन। दाब, तापमान, आर्द्रता सब पे ध्वनि की चाल निर्भर करती है। दाब पर भी, तापमान पे, आर्द्रता पे, आयतन पे निर्भर नहीं करती है। दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में किसकी पतली परत लेपित होती है? सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मॉडलित। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग 0 होता है। प्रकाशिक रूप से समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण को पुंज को परावर्तित करता है? सभी दिशाओं में विसरित किरण पुंज के रूप में। प्रकाशिक रूप से समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण को परावर्तित करता है? सभी दिशाओं में विसरित किरण पुंज के रूप में। वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? त्वरण को। किसी केबल का भूतार निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है? साधित्र के फ्यूज से। किसी केबल का भूतार किससे जुड़ा होता है? साधित्र के फ्यूज से। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण से। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना कार्य करना होगा? इसका आंसर नहीं दिया गया है। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो
किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्न में से कितना होता है? 1। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्न में से कितना होता है? 1। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पेरिस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। सूक्ष्म संसाधित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है उपयुक्त सभी। ALU रजिस्ट्रों का व्यू और नियंत्रण यूनिट। भारी मोटर वाहनों के डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है के लिए डीजल तेल अधिक पसंद क्योंकि इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है। क्षमता अधिक होती है और ईंधन की बचत होती है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है? कोबाल्ट, लोहा, निकेल, तांबा। निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, तांबा का नहीं किया जा सकता। आंसर इसका गलत दिया है। प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं धारा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाते हैं। धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया जाता है, छेद का आकार बढ़ेगा। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि ध्रुवित किया जा सकता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? पवन का वेग। निम्न में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी। निम्नलिखित में अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी। इसका एक ट्रिक है, सबसे ज़्यादा चांदी है, उसके बाद कॉपर है और उसके बाद एल्युमिनियम है। एजी थोड़ा सा फनी है, एजी कुत्ता
Lo, ऐसा करके ट्रिक है। मतलब सिल्वर का सबसे ज़्यादा है, फिर कॉपर का है, फिर एल्युमिनियम का है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियामक। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग, नियामक इंग्लिश है, हिंदी में होगा मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। भारी जल का प्रयोग D2O। पहाड़ों पर जल कम तापमानों पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इस कारण से। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पे इक्वल होता है। किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर यूनिट है ऊर्जा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल। ऊष्मा का वैद्युत। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता, वह किस रोग से ग्रस्त है? वो किस रोग से ग्रस्त है? निकट दृष्टि दोष। 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? अब केंद्रीय बल। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत आवेश का एसआई एकक है यानी यूनिट है कूलॉम। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेसर। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? 45 डेसिबल। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर 45 डेसिबल। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी। ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नर्म लोहा। आंसर होगा नर्म लोहा। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं आरएमएस वैल्यू मापते हैं। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। तो परिवर्तन होता है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित तो परिवर्तन होता है उसके आयाम में। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएं।
पीएन संधि के हासी स्तर की चौड़ाई पीएन संधि की हासी स्तर की चौड़ाई पश्च दिशिक बायस के अंतर्गत बढ़ती है। पीएन संधि के हासी स्तर की चौड़ाई पश्च दिशिक बायस के अंतर्गत बढ़ती है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु प्रक्षोभ। वायु के ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु प्रक्षोभ। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। फ्यूज तार उसका बना होता है जिसका गलनांक कम हो और प्रतिरोध अधिक हो। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? अल्फा कण। अल्फा कण का जो वेग रहेगा गतिज ऊर्जा के साथ सेम चल रहा है, लेकिन अधिक संवेग किसका रहेगा? अल्फा कण, क्योंकि मास अधिक होता है अल्फा कण का। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, मास इनटू वेलोसिटी। सोडा लाम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? गर्दन के निकट। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री का कोण। बिना रुकावट वैश्विक परासरण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? 2। बिना रुकावट वैश्विक परासरण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? 2। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है ब्लैक बॉक्स। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं? अवतल दर्पण। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जी का मान कैसा हो जाता है? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। हजामत का शीशा कौन सा होता है? अवतल दर्पण। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास वास्तव में उत्तल लेंस होता है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो, तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। रेल की पटरियों पर अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। वक्रों पर किस कारण से बैंक की जाती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? बेंजीन। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा, जी का मान
ध्रुवों पे वह ज़्यादा होता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन, सेंसिंग। एनईटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। सूर्य के किरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आकाश किस कारण से नीला होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। धरती की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल का काम करता है? तो ये करता है अल्ट्रावायलेट रेस के लिए। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल अपेक्षित नहीं है। द्रव स्तंभ की ऊंचाई अपेक्षित है। द्रव का घनत्व अपेक्षित है। पृष्ठ का क्षेत्रफल अपेक्षित नहीं है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल सघन से विरल माध्यम में गुजरने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी सभी तरंगदैर्घ्य को, निम्न, उच्च और मध्यम तीनों तरह के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी।
द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? द्रव चालित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है परावैंगनिक विकिरणों का अवशोषण करने में। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है परावैंगनिक विकिरण का अवशोषण करने में। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। A1, B2, C4 और D3 यानी बाष्पन, द्रव से गैस होना, ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस होना, पिघलना, ठोस से द्रव होना। यहाँ पे आंसर गलत बताया गया है। बाष्पन, द्रव से गैस सही है। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस। हिमीकरण, पिघलना, ठोस से द्रव। हिमीकरण, गैस से द्रव। इसका एक आंसर ही गलत है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 0.001 mm के बराबर है। 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर है। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है दूरी की। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? आर्द्रता पे, घनत्व पे निर्भर करता, दबाव पे निर्भर करता, तापमान पे निर्भर करता। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? ये इसका आंसर भी गलत दिया गया है। आर्द्रता पे निर्भर करता है, दबाव पे निर्भर करता है, घनत्व पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर नहीं सही है इसका आंसर। वायु का ये आंसर ही सही होगा। आर्द्रता पे निर्भर नहीं करता। डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध हटाने के लिए पॉलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं कि तब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। पहाड़ की चोटियों पे आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए।
0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। तब इस प्रणाली पर दाब प्रयोग किया जाता है। जब इस प्रणाली 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल सामान्य अवस्था में साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयोग किए जाते हैं, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता होती है। पारद की चालकता उच्च होती है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। निम्नलिखित में कौन सी जड़त्व का मापक है? द्रव्यमान। किसी तरंग की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग का नियम अनुगमन करती है और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम अनुगमन करती है और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है 180 ग्राम। 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है 180 ग्राम। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल क्षयकारी बल होता है। यदि किसी प्रतिरोध तारक को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध उसका क्या होगा? बढ़ेगा। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि इसका आंसर हो जाएगा दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को कम करने के लिए। मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक। जब बर्फ को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले बढ़ती है उसके बाद कम होती है। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में पहले आयतन बढ़ेगा फिर कम होगा। एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया, दूसरा पिंड समतल फेंका गया तो दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है सोनार। निम्न से कौन भार की इकाई नहीं है? भार की इकाई नहीं है डाइन। पौंड है, ग्राम है, किलोग्राम है, डाइन नहीं है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। कम प्रतिकर्षित होते हैं। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्न में से कौन सा गुण वाला होता है? अच्छा विकिरक। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है तो अच्छा विकिरक भी होगा। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? अवरक्त। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? तो ये होती है अवरक्त किरण, इंफ्रारेड रे। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रयुक्त प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल और वाटर का। मिथाइल एल्कोहल और वाटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस में से किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का प्रयोग होता है। बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? बल। MLT-2 किसका अनुरूप है? बल। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तित होता है? मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर सहज परिवर्तन होता है। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि गति के जड़त्व के कारण। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? इसका घनत्व कोई नहीं, दूध से क्रीम को हटाए जाने पे घनत्व बढ़ जाता है। एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग के अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है पृष्ठ तनाव। जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाता है तो वो मिलकर एक घन बनाने लेते हैं। इनमें से कौन सा उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करता है? हाइड्रोजन आवंध का बनना। प्रेशर कुकर जल्दी खाना पकाता है, क्योंकि पकाने के लिए उच्च तापमान मिल जाता है। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? सापेक्ष गुरुत्व पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात कहलाता है सापेक्ष गुरुत्व। पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व सापेक्ष गुरुत्व। पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व के अनुपात को सापेक्ष गुरुत्व कहते हैं। एक दाबमापी को एक बेल जार में रखा गया है। उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। एक दाबमापी को एक बेल जार में रखा गया, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब उसकी बढ़ जाती है त्वरण। पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो उसका त्वरण बढ़ जाता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान पानी को विस्थापित कर देता है द्रव्यमान। समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है?
आवर्धिक गति कहते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केसिकीय घटना के कारण। एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात सापेक्ष गुरुत्व कहलाता है। एक दाबमापी को एक बेल जार में रखा गया, उस बेल जार से दाबमापी को निकालने पर, धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। पारे का स्तर बढ़ने लगता है। स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? श्यानता। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? अभिकेंद्रीय बल। जब किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है, उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। 1:1। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? उत्क्षेप बल और भार बल। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया। यदि वह लिफ्ट a त्वरण के से ऊपर जाने लगा तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप क्या होगा? m। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगा तो वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? m। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र होता है m-1 L/Q-T-2। निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? अब्रक। ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक है अब्रक। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? नाइक्रोम। निम्नलिखित पदार्थों में किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? नाइक्रोम। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उन्हें किस काम आता है? वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखने के काम आता है। ऊष्मा विकिरण का सामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ। जब कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? जल कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? जल कैलोरीमितिक यानी कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में क्यों नहीं उपयोग किया जाता है? इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने के कारण से। कृष्ण कणिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तापमान बढ़ने पर घट जाता है। पृथ्वी निम्न में से क्या है? पृथ्वी निम्न में से क्या है? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है?
तापमान बढ़ने पर घट जाता है। जल का 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेल्सियस पे। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक प्लैंक हैं। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत का संस्थापक प्लैंक हैं। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतम ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। लास्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। और ये हमारा 500 MCQ फिजिक्स का, जो कि अभी तक के BPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, कंप्लीट होता है यहाँ। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर PDF में ही गलत बताया गया है।